हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स में। चैप्टर नंबर 15 में मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आपने चैप्टर नंबर 15 में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ी, तमाम प्रकार के क्वेश्चन के अब विविध प्रश्नावली के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए। 6 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 8 तथा 4 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। आप देखिए, the mean and standard deviation of 6 observations are 8 and 4 respectively. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observation. 6 observation है, 6 प्रेक्षण हैं, उनका क्या क्या दिया हुआ है, माध्य भी दे रखा है और मानक विचलन भी दे रखा है। 6 ऑब्जर्वेशन हैं, उनका मीन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। अब मैं मान लेता हूं, माना कौन कौन है प्रेक्षण, कौन कौन है 6 ऑब्जर्वेशन। माना 6 प्रेक्षण क्रमशः x1, x2, x3, x4, x5 व x6 हैं। Let the 6 observations are x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। हमारे पास जो 6 ऑब्जर्वेशन है डियर स्टूडेंट, हमने उनको क्या मान लिया है, हमने उनको मान लिया है x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। तो इनका मीन निकालते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। माध्य निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बाई 6। मीन निकालने का तरीका है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मीन को मैं ये x बार से दिखा दूं तो इसको ऐसा भी लिखते हैं, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi divided by 6। समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi divided by 6। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये आपको दिया हुआ है, मीन इज गिवन। मीन कितना है, माध्य है आपका 8, मीन इज 8, ऑब्जर्वेशन का मीन 8 है। ठीक हो गया, तो इसको मैं 8 लिख सकता हूं। मीन सिंस x bar is equal to 8, this implies that summation I vary from 1 to n xi divided by 6 is equal to 8 हो गया। ये आपका 8 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आपकी 8 के बराबर हो गई। तो दिस implies that summation I vary from 1 to n xi is equal to 48। समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 1 to, इसको मैं 6 लिख देता हूँ। एंड क्या लिखना है यहाँ पर, 6 लिख दो। यहाँ पर भी 1 to 6 टर्म्स हैं, x1, x2 अप टू x6। तो आई वेरी फ्रॉम 1 to 6, आई वेरी फ्रॉम 1 to 6, ये मैंने लिख दिया। आई वेरी फ्रॉम 1 to 6 आपके पास कितना आ गया, 48। इसका मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया। तो जो मेरे पास बातें हैं, एक तो x बार मीन आपका 8 है, और दूसरी चीज आ गई मेरे पास, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 6 xi इज इक्वल टू है 48।
यहाँ तक क्लियर हो गए। अब क्या आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा किया जाए। प्रेक्षण को 3 से गुणा करने पर, अब आप देखो प्रेक्षणों को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, multiplying the observations by 3, ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5, 3x6। अब ये हो गया ऑब्जर्वेशन। प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो हमने पहले माना हुआ है ये प्रेक्षण है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। अब न्यू मीन निकाल देते हैं, नया माध्य निकाल देते हैं। नया माध्य, न्यू मीन, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, न्यू मीन कैसे निकालूंगा, मैंने माना इसको कैपिटल एक्स मान लिया, तो कैसे निकलेगा, 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5 प्लस 3x6 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ये इनका मीन निकाल दीजिए। 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4, 3x5 प्लस 3x6 बाई 6 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, आप 3 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 होल डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अब आप देखो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू, नया मीन मैंने ये लिखा हुआ है, 3 इंटू समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 6, इसको xi डिवाइडेड बाई 6। आया समझ में, ठीक है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू x6 को मैं क्या लिख सकता हूं, समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 6 xi। आई की वैल्यू पहले 1 करिए, आई की वैल्यू 1 तो x1, समेशन का मतलब प्लस, आई इज इक्वल टू 2 करिए, प्लस x2 प्लस x3 अप टू ऐसे करके x6। अब आप देखिए x इज इक्वल टू 3/6 इंटू, आप देख रहे हैं यहां पर समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 6 xi कितना है, समीशन y वैरी फ्रॉम 1 to 6 xi दैट इज 48। ये हो गया आपका 48, इससे इसको काट लीजिए, ठीक हो गया, 8 6 48, 8 6 48, तो x इज इक्वल टू 24 आ गया। ये नया मीन आ गया डियर स्टूडेंट। न्यू मीन आपके पास कितना आ रहा है, 24 आ जा रहा है न्यू मीन। आया समझ में, आप समझ में आ गया। तो यहां मैं लिख देता हूं न्यू मीन, नया माध्य, नया माध्य कैपिटल X से माना, ये आ गया आपका 20। सीधी सीधी बात हो गई कि यदि मीन आपका 8 था पहले, और यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट के रूप में ये आ गया कि मीन को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। नया मीन कैसे आएगा, नया मीन आएगा जो पुराना ये मीन दे रखा था, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके न्यू मीन आपका आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब चलिए, अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। हाउ कैन वी फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैं अब मानक विचलन की ओर जाता हूं, मानक विचलन निकालता हूं। आप देखिए इसको सब रख देते हैं डाटा के रूप में,
डाटा के लिए आगे जो यूज मुझे करना होगा इसका मैं यूज कर लूंगा। तो देखिए इतना मैंने इसको सुरक्षित कर लिया है ये, ठीक है। अब मैं आता हूं मानक विचलन। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन आप कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? आप जानते हैं मानक विचलन निकालने के लिए डियर स्टूडेंट आप जानते हैं पहले आप प्रसरण निकालते हैं, ठीक हो गया? या सीधे मानक विचलन लिखते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप लिखते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1/n समीशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ये आप जानते हैं सिग्मा को, प्रसरण आपका सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट हटा के हो जाता है और मानक विचलन ऐसा निकाला जाता है, ठीक होगी। अब प्रत्येक आप देख रहे हैं यहां पर मेरे पास क्या निकला है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ईच ऑब्जर्वेशन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये दिया हुआ आपके पास कितना, ये 4 दिया हुआ है। जो आपके पास मानक विचलन है या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास 4 है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूं, प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन, मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशंस बाय 3। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास सिग्मा एन। अब मैं नए मानक विचलन को सिग्मा एन से दिखाता हूं, ठीक है, ठीक है। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू एसडी, नया स्टैंडर्ड डेविएशन, नया मानक विचलन, नया मानक विचलन। नया मानक विचलन कैसे निकलेगा उसको मैं सिग्मा एन से दिखा रहा हूं। तो प्रत्येक प्रेक्षण को किससे मल्टीप्लाई करिए, 3 से, तो सिग्मा एन बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/n, ठीक है। अब यहां पर डियर स्टूडेंट n की जगह कितना था, 6 था, इसको तो आप 6 कर लीजिए, सबसे बढ़िया, ठीक हो गया। ये 6 है डियर स्टूडेंट, 1/n को मैं 6 लिख सकता हूं, 1/6 समीशन, देखिए xi क्या बन जाएगा, 3xi माइनस, और आपने देखा कि न्यू मीन जो आपके पास आ रहा है वो भी 3 टाइम है, नहीं हो गया, नया मीन क्या है 24 आ गया। जब प्रत्येक प्रेक्षण को, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मीन भी 3 टाइम बढ़ गया, ठीक है दर्शन, मीन भी आपका 3 टाइम बढ़ गया, 8 into 3। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इस मीन को चेंज करके आप इसकी जगह कैपिटल X आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू, वो कितना है, वो है आपका 24 है। या उसको आप लिख सकते हैं कितना, 3x बार, ठीक है। मीन 3 टाइम बढ़ गया, 3 टाइम, पहले x 8 था, अब कितना हो गया, इसी को आप देखिए 3 into 8 24 1 है। जब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मीन भी 3 टाइम हो गया, मतलब 3x आ गया, ये इसका स्क्वायर। अब आप देखिए कितना हो जाएगा ये डियर स्टूडेंट, आप देखिए सिग्मा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/6 इंटू, यहां से 3 कॉमन ले लीजिए। अब 3 कॉमन आएगा तो यहाँ स्क्वायर है तो बाहर कितना आ जाएगा, 9,
तो इसको आप लिख सकते हैं 9 समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट हुआ आपके पास 3, बाकी तो इसको अंदर ही रहने दीजिए 1/6 समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। और ये आपको दिया हुआ है 1/6 समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आपका 4 है, तो सिग्मा एन बन जाएगा 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो आप लिख देंगे नया मानक विचलन, नया मानक विचलन इज इक्वल टू कितना है 12 न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया 12 आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड नया स्टैंडर्ड डेविएशन भी 12 आ गया। तो यहां पर मैंने कहा न्यू एस डी नया मानक विचलन, उसको मैंने सिग्मा एन से ले रखा है, तो वो कितना हो गया 12 हो गया। तो क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, पहले कितना था 4 था। अब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नया मानक विचलन क्या हो जाएगा, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, देन व्हाट रिजल्ट आर वी गेटिंग, व्हाट रिजल्ट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग द रिजल्ट बाय मल्टीप्लाइंग 3 to 4। इस 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मीन कितना हो गया 8 इंटू 3 बन गया 24। ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 टाइम हो गया 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12 आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मीन भी 3 टाइम बढ़ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 टाइम बढ़ गया। ये रिजल्ट आपके सामने आ गया है। ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि n परीक्षणों x1, x2, x3 अप टू xn का माध्य x बार तथा प्रसरण सिग्मा स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि परीक्षणों ax1, ax2, ax3 अप टू axn का माध्य और प्रसरण क्रमशः ax बार तथा a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है। Given that x bar is the mean and sigma square is the variance of n observations x1, x2, x3 up to xn. Prove that the mean and variance of the observations are ax1, ax2, ax3 up to axn, where ax bar and a square sigma square respectively. ठीक है, अब पहले ऑब्जर्वेशन है ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले किया उसी टाइप का है। ठीक है, तो आप देखिए x1, x2, x3 अप टू xn का माध्य मीन। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका मीन निकाल लेते हैं। किसका, ये जो n परीक्षण है, n ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3 अप टू xn, कैसे निकालते हैं आप, वो आपको दिया हुआ है x बार के रूप में दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है x बार। तो x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 xn डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखिए x बार इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट, इसको आप क्या लिख देते हैं, आप लिख देते हैं समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n x i डिवाइडेड बाई n। इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x1 अप टू xn, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू प्लस xn, उसको मैंने क्या लिखा, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n x i डिवाइडेड बाई n। ये आपको दिया हुआ है कि मीन इसका x बार है, तो यही मीन है। ठीक हो गया। अब आप देखिए
प्रेक्षण, अब नए प्रेक्षण है AX1, AX2, AX3 अप टू AXN। प्रेक्षण AX1, AX2, AX3 अप टू AXN का माध्य मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन कौन, AX1, AX2, AX3 अप टू AXN। ये जो नए ऑब्जर्वेशन है इनका मीन निकाल देते हैं, ठीक है ना। इसका तो मीन दिया हुआ है x बार, अब इसका मीन कितना होगा इनका, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसको मैं यदि x से दिखाऊं, कैपिटल X से, नया मीन मैंने इन ऑब्जर्वेशंस का मीन को मैं x कैपिटल X से दिखा रहा हूं। ये कितना हो जाएगा AX1 प्लस AX2 प्लस AX3 प्लस 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 AXN होल डिवाइडेड बाई n टर्म्स हैं तो होल डिवाइडेड बाई n, तो x इज इक्वल टू, आप a कॉमन ले लीजिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 xn होल डिवाइडेड बाई n, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये सब क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3, यहां आप देखिए, यहां पर लिख देता हूं, ये मेरे पास क्या है x इज इक्वल टू a इंटू समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू n x i डिवाइडेड बाई n, ये आ गया, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, ये हो जाएगा समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू n x i ओवर n। और ये कितना है, ये होल आपका x बार से दिया गया है, तो यहां पर कैपिटल X हो गया AX बार, AX बार, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आपका x बार से दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका मीन, ये मीन x बार है, तो ये सब वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया मैंने, यूजिंग इक्वेशन 1 का मैंने प्रयोग किया, उससे मैंने ये सब वैल्यू x बार लिख दी। तो नया मीन जो आया आपके पास x इज इक्वल टू AX बार, और यही आपको दिखाना भी था कि नया माध्य कितना आ गया, माध्य आ गया AX बार, नया माध्य आ गया AX बार। यहां तक क्लियर है। अब चलिए डियर स्टूडेंट और आगे बढ़ते हैं, इस रूप में करना है। तो यहां पर आप सीधे सीधे रिजल्ट के रूप में क्या देख रहे हैं कि यदि ऑब्जर्वेशन में a का मल्टीप्लाई किया, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में यदि a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन में भी a का मल्टीप्लाई हो गया, बस रिजल्ट के रूप में आपके पास ये बात आ गई। कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए आपके पास आ गया, यदि आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, x3 अप टू xn और उनका मीन x बार है, यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो नया मीन जो आएगा पुराने मीन का n टाइम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए प्रसरण x1, x2, x3 अप टू xn का प्रसरण, वेरियांस निकालते हैं दोस्तों। वेरियांस आप जानते हैं, वेरियांस सिग्मा स्क्वायर हो जाता है आपका समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू n xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। x1, x2, x3 अप टू xn है, टोटल टर्म्स आपके पास n है, तो आपका प्रसरण वेरियांस इस रूप में दिया जाएगा जहां x बार मीन है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर दिया ही आपके पास है, क्या दिया हुआ है, माध्य ये है तथा प्रसरण सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, यह आपके पास ऑलरेडी दे रखा है कि प्रसरण वेरियांस सिग्मा स्क्वायर है, तो इसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया।
अब जो दूसरा डाटा आया, जो दूसरा प्रेक्षण है, ये इनका प्रसरण कितना होगा? पहले वाले जो ये थे ना ऑब्जर्वेशन से, इनमें प्रत्येक में एक्स ए से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो ax1, ax2, ax3 अप टू axn का प्रसरण आप लिख दीजिए वेरियांस। अब डेरिवेशन कितना हो जाएगा? यदि मैं उसको सिग्मा एन स्क्वायर से लिख दूं, सिग्मा एन मतलब न्यू, तो कितना हो जाएगा? 1/n समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n। एक्स आई की जगह क्या है? एक्स आई मतलब कोई पर्टिकुलर टर्म, कोई विशेष टर्म, तो एक्स आई की जगह है ए एक्स आई। जैसे पहले वाला क्या हो जाएगा? ax1, दूसरा वाला क्या हो गया? ax2, तीसरा वाला क्या हो जाएगा? ax3, n क्या है? axn, xi वाला टर्म क्या है? axi माइनस, ये आपने देख लिया x बार कितना टाइम बढ़ा, नया मीन आ गया ax बार, तो इसको लिख दीजिए ax बार होल स्क्वायर। ये आपके पास न्यू मीन आ गया डियर स्टूडेंट, नया मीन आपके पास इस रूप में आ गया, ठीक हो गया। ये जो नया मीन आया, नया मीन मतलब इसका मीन क्या आया? इसका मीन ax बार है। अभी तो मैंने निकाल के देखा कि ये जो मैं ऑब्जर्वेशंस में, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में, इन ऑब्जर्वेशंस में मैंने a से मल्टीप्लाई किया, तो ये नए ऑब्जर्वेशन आ गए और उनका मीन ये है। तो सिग्मा स्क्वायर आप कैसे डिफाइन करते हैं? 1/n समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi की जगह क्या है? axi, क्योंकि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस मीन, और मीन, इस डाटा का मीन क्या है? अभी मैंने निकाल के देखा है, वो है ax बार। क्लियर है? ठीक। अब चलिए, ये कितना हो जाएगा? सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n, ठीक है दोस्तों, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n। आप a कॉमन ले लीजिए, यहां से भी यहां से। अब a जब कॉमन आएगा तो स्क्वायर है उसका, तो a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर चाहे आप बाहर ले लीजिए, सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1/n समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, नई इक्वेशन आपके पास क्या बन गई? नई इक्वेशन आपके पास आ गई ये वाली। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर को आप सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा स्क्वायर। ये सब मिला के इक्वेशन 1 में ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन 2। समीकरण 1 से 1 बार, ये समीकरण 1 से समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, बाई n होल डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये वैल्यू जो है सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर तो मेरे पास सिग्मा n स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू ये पूरा कितना है डियर स्टूडेंट? दिस होल इज, इक्वेशन नंबर 1 से सिग्मा स्क्वायर है, ये सिग्मा स्क्वायर है, तो आपके पास a n स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर
इन ऑब्जर्वेशंस का मीन और वेरिएंस ये निकल गया। तो यहां पर मैं रिजल्ट के रूप में लिख देता हूं डियर स्टूडेंट्स। अब आपको ठीक से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए अब रिजल्ट लिख दीजिए, आंसर के रूप में लिखते हैं। देखिए ax1 ax2 ax3 अप टू axn का माध्य व प्रसरण मीन एंड वेरिएंस ऑफ ax1 ax2 ax3 अप टू axn कितना हो गया डियर स्टूडेंट? मीन निकला इसका ax बार एंड, ठीक है, एक बार लिख दीजिए ax1 ax2 ax3 अप टू axn का माध्य व प्रसरण, ठीक है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस, यहां पर लिख दीजिए आर, माध्य व प्रसरण क्या आया ए एक्स बार व ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, बस ये आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये मीन आ गया इस ऑब्जर्वेशन का और एक प्रसरण आ गया, वेरिएंस आ गया। तो रिजल्ट के रूप में क्या मिला कि ये जो ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 अप टू xn इनका मीन x बार है और प्रसरण वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में a से मल्टीप्लाई किया जाए तो नया मीन में भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्रसरण में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वेरिएंस में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और मीन में a से मल्टीप्लाई होगा। और इससे पहले मैंने निकाला था कि यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशंस को आप a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें एक नई चीज आ गई कि प्रसरण वेरिएंस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में ये क्वेश्चन आपको करना था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी इस एक्सरसाइज में आपको 3 मोर क्वेश्चंस है, ठीक है, आगे इनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।